हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 12th क्लास की इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो और लेसन नंबर है 5th। लेसन का नाम है इंडिगो। इससे पहले हमने इसका पहला पार्ट कर लिया है और आज हम करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट को। यहाँ से है गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। गांधी जी के ऊपर जो केस चला दिया था चंपारण में अंग्रेजों ने, उसके डिले के प्रति, देरी के प्रति वो विरोध करते हैं। ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, और वो एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं जो उनके ऊपर दोष मढ़ा गया था, लगाया गया था। ही वॉज इन्वॉल्व, ही टोल्ड द कोर्ट, वो कोर्ट में बताते हैं ही वॉज इन्वॉल्व इन अ कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, कि उनके मन में ड्यूटीज का अर्थात कर्तव्यों का एक विरोधाभास चल रहा है। ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर, एक तरफ तो वो चाहते हैं कि वो किसी के भी सामने कानून तोड़ने वाले का एग्जाम्पल पेश ना करें। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ ही टू रेंडर द ह्यूमनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, और दूसरी तरफ वो राष्ट्रीय और मानवीय सेवा करना चाहते हैं। फॉर विच ही हैड कम, जिनके लिए वो खुद वहाँ पर आए थे। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, जो उन्हें ऑर्डर दिया गया था उस जगह को छोड़ने के लिए, उसका उन्होंने डिसरिगार्ड किया, उसको नहीं माना। नॉट फॉर वॉन्ट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटीज, इसलिए नहीं कि वो रेस्पेक्ट नहीं करना चाहते थे कानूनी अधिकारियों की, बट इन ओबिडेंस टू द हायर लॉ ऑफ अवर बीइंग द वॉइस ऑफ कॉन्साइंस, परंतु वो चाहते थे कि इस कानून से, मानव वाले कानून, आदि वाले कानून से भी ऊपर एक कोर्ट है, अर्थात हमारी जो अंतरात्मा है उसकी बात सुनना चाहते थे। उन्होंने अपनी अंतरात्मा की बात सुनी। ही आज द पेनल्टी ड्यू, उन्होंने कहा कि यदि उन्हें दोषी पाया जाता है तो वो किसी भी प्रकार की पेनल्टी अर्थात जुर्माना देने के लिए तैयार है। द मजिस्ट्रेट अनाउंस्ड दैट, मजिस्ट्रेट ने घोषणा की कि ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस, कि उसे सजा हो जाएगी, उसकी कर दी जाएगी उसकी, आफ्टर 2 hours रिसेस, 2 घंटे के रिसेस के बाद। एंड आस्क्ड गांधी जी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स, और उन 120 मिनट के लिए गांधी जी को कहा उन्होंने कि हम तुम्हें जमानत देते हैं। गांधी रिफ्यूज, गांधी जी ने मना कर दिया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, और गांधी जी ने बिना किसी जमानत के उन्हें छोड़ दिया। व्हेन द कोर्ट रिकंसर्न, जब कन्वेंस्ड, जब दोबारा से कोर्ट लगा, द जज सेड, जज ने कहा, ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, कि वह कई दिन तक अपना जजमेंट अर्थात फैसला नहीं दे सकता। मीनवाइल ही अलाउड गांधी जी टू रिमेन एट लिबर्टी, और इस दौरान उन्होंने गांधी जी को बिल्कुल आज़ादी से रहने की छूट दे दी। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरुल हक और कई अन्य जो प्रसिद्ध लॉयर थे वो बिहार से वहाँ पहुँच गए थे। दे कन्फर्ड विद गांधी, उन्होंने गांधी जी के साथ मंत्रणा की, विचार विमर्श किया। व्हाट वुड दे डू, कि वो उन्हें क्या करना होगा। इफ ही वॉज सेंटेंस टू प्रिजन, यदि गांधी जी को सजा कर दी जाती है, जेल भेज दिया जाता है। गांधी आज, गांधी जी ने उनसे पूछा, वाई द सीनियर ही, द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, सीनियर लॉयर ने जवाब दिया, दे हैड कम टू एडवाइज, कि वो सलाह देने के लिए आए थे, एंड हेल्प हिम, और उसकी हेल्प करने के लिए आए थे। इफ़ ही वेंट टू जेल देयर, यदि वो जेल चले जाते हैं, देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइज, तो सलाह देने लेने के लिए कोई भी वहाँ पर नहीं होगा। एंड दे वुड गो होम, और वो घर पर चले जाएंगे। वट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, गांधी जी डिमांडेड, गांधी जी ने पूछा कि जो शेयर क्रॉपर्स है इनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका क्या होगा। द लॉयर्स विड्रॉ टू कंसल्ट, और जो लॉयर्स थे वो कुछ देर के लिए अपना विचार विमर्श करने के लिए रुक जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशंस, और गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद ने जो उनके विचार विमर्श हुए थे उनके बारे में बता दिया था। दे थॉट, उन्होंने सोचा, अमंगस्ट देमसेल्फ, उन सभी के बीच में, दैट गांधी वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर, गांधी उनके बीच में एक तरह से बिल्कुल अजनबी व्यक्ति था। एंड येट ही वॉज प्रिपेयर्ड टू गो टू प्रिजन,
फिर भी वह जेल जाने के लिए तैयार था, फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स, उन किसानों की खातिर। इफ दे ऑन द अदर हैंड, यदि वो दूसरी तरफ क्या होता है, बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, वो दूसरी तरफ क्या है, वो खुद जो और वकील थे वो चंपारण के आसपास की डिस्ट्रिक्ट के ही लोग थे, बट ऑल्सो दोज हु क्लेम्ड टू हैव सर्व दीज पीजेंट्स, और वो केवल ऐसा ही नहीं थे कि वो वहाँ के निवासी थे आसपास के डिस्ट्रिक्ट के, वो उन किसानों की सेवा करने का भी क्लेम करते थे, दावा करते थे। शुड गो होम, क्या उन्हें घर जाना चाहिए। इट वुड बी शेमफुल डिजर्शन, यह उनके लिए बहुत ही शेमफुल बात होगी। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी, वे वापस गांधी जी के पास जाते हैं। टोल्ड हिम, और उन्हें बताते हैं, दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, कि वो जेल में भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं। द बैटल ऑफ चंपारण इज वन, और गांधी जी ने कहा कि अब जो चंपारण का जो बैटल है, युद्ध है, अब मान कर चलो जैसे हमने जीत लिया हो। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर, फिर उन्होंने कागज का एक टुकड़ा लिया, एंड डिवाइडेड द ग्रुप, और ग्रुप को अपने जो वकील थे, लॉयर थे, उनको ग्रुपों में बांट दिया। इनटू पेयर्स, जोड़े बनाकर, एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वॉज टू कोर्ट अरेस्ट, और बताया कि किस तरह से हर पेयर को बारी बारी से अपनी गिरफ्तारी देनी है। सेवरल डेज लेटर, कई दिनों बाद गांधी रिसीव्ड अ रिटन communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered to case to be dropped। कई दिनों बाद गांधी जी को एक लिखित में एक पत्र मिलता है मजिस्ट्रेट के द्वारा, अर्थात जज के द्वारा, जिसमें इन्फॉर्मिंग किया गया था, उन्हें सूचना दी गई थी दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था उस राज्य का, उस प्रोविंस का, स्टेट का, हेड ऑर्डर, उसने आदेश दिए थे द केस टू बी ड्रॉप, की केस को खत्म किया जाता है। सिविल डिसोबीडियंस हेड ट्रम्पटेड, और पहली बार फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, और इस घटना के बाद ये महसूस किया गया कि जो सिविल डिसोबीडियंस था, सविनय अवज्ञा थी, एक तरह से वो मॉडर्न भारत में उसकी पहली जीत हुई थी। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers। गांधी जी और जो अन्य लॉयर्स थे उन्होंने अपने प्रोसीडिंग को आगे बढ़ा दिया, प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। उन्होंने एक फार फ्लंग इंक्वायरी, यानी कि बहुत गहन अध्ययन करने वाली एक इंक्वायरी की उन किसानों की समस्याओं के बारे में। डिपोजिशंस बाई अबाउट 10,000 peasants वर रिटन डाउन, और लगभग 10,000 किसानों की उनके पास समस्याओं के बारे में लिखित में शिकायत मिली। एंड नोट्स, एंड कुछ नोट्स मिले ऑन द अदर एविडेंस, कुछ और एविडेंस के बारे में। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा किया गया। द होल एरिया थ्रोड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, और पूरा का पूरा एरिया, इन्वेस्टिगेटर्स जो थे इस कमेटी के बनाए हुए, जो छानबीन करने वाले थे, उनके द्वारा, एक्टिविटी के द्वारा बिल्कुल जो है एक तरह से सक्रिय हो गया। एंड द वेलमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, और लैंडलॉर्ड्स का जो प्रोटेस्ट था वो भी उस समय चल रहा था। इन जून गांधी जी वो समन टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर, और जून के महीने में गांधी जी को सर एडवर्ड जो गेट वो थे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनके पास से बुलावा आया। बिफोर ही वेंट, जब ही मेट, अब वहाँ जाने से पहले वो मिलते हैं लीडिंग एसोसिएट्स, जो अग्रिम पंक्ति के जो एसोसिएट्स थे, जो वकील वगैरह थे, उनसे। एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान्स, और फिर उन्होंने दोबारा से अपना विस्तार रूप से प्लान को, योजना को बनाया। फॉर सिविल डिसोबीडियंस के लिए। इफ़ ही शुड नॉट रिटर्न, उन्होंने कहा कि यदि वो वापस नहीं आते हैं, उनके साथ अगर कोई अनहोनी होती है, जेल वगैरह में डाल देते हैं, तो उन्होंने प्लान बना लिया कि किस तरह से आगे आंदोलन चलाया जाएगा। गांधी हैड फॉर प्रोटेक्टेड इंटरव्यूज़, गांधी जी के 4 बहुत लंबे लंबे जो है इंटरव्यू चलते हैं विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, अर्थात गांधी जी की और लेफ्टिनेंट गवर्नर की काफ़ी लंबी सारी बातें होती हैं 4 बार। हु एज अ रिजल्ट अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन, और जिसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने एक आधिकारिक
आयोग का आयोजन गठित कर एक आयोग का गठन कर दिया ऑफ इंक्वायरी, जो छानबीन करेगा, पूछताछ करेगा इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, जो शेयर क्रॉपर्स की जो सिचुएशन थी उसके बारे में। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, इस कमीशन में, आयोग में कुछ लैंडलॉर्ड थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट के अधिकारी थे, एंड गांधी जी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स, और गांधी जी एकमात्र किसानों के एकमात्र प्रतिनिधि थे, बाकी सारे अंग्रेज थे। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल इंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months, गांधी जी 7 महीने तक बिना किसी रोक टोक के या किसी अड़ंगे के वहाँ पर 7 महीने तक चंपारण में रहे। एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, और फिर उसके बाद कई और विजिट उन्होंने की। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्री ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट, और जो विजिट यहाँ पर की गई थी वो एक कैजुअल रूप में की गई थी और जिसका कोई खास मकसद नहीं था, बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं माना था, और वो सिर्फ और सिर्फ जो अनलेटर्ड किसान थे, अनपढ़ किसान थे, उनकी मदद के लिए आए थे। इन द एक्सपेक्टेशंस दैट, ये उम्मीद लेकर, इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज, कि यह जो घटना है थोड़े कुछ ही दिन चल पाएगी। ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधी जीज लाइफ, परंतु इस घटना ने गांधी जी के जीवन का 1 साल करीब करीब उस वहाँ घटना इसको सॉल्व करने में लग गया था। वहाँ रहे गांधी जी लगभग 1 साल के आसपास। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड अ क्रूसिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स, एंड व्हेन दे सॉ दिस दे एग्रीड, जो ऑफिशियल थे इंक्वायरी के, उन्होंने जो इकट्ठे हुए, उन्होंने एक चीज़ पाई कि एविडेंस इकट्ठे कर लिए बिग प्लांटर्स के खिलाफ। एंड व्हेन दे सॉ दिस, और जब उन्होंने ये पता चला, दे एग्रीड इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट्स, और फिर इसके बाद वो लैंडलॉर्ड्स किसानों को रिफंड करने के लिए, अर्थात पैसा वापस लौटाने के लिए तैयार हो गए थे। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्ट गांधी जी, पर उन्होंने पूछा गांधी जी से कि हम कितना पैसा वापस दें। दे थॉट ही वुड डिमांड पेमेंट रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी, वो सोच रहे थे या उन्होंने सोचा कि गांधी जी पूरा पैसा मांगेंगे, विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एग्जॉर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर, जो पैसा उन्होंने गैरकानूनी रूप से और धोखे से उन किसानों से ऐंठ लिया था, उस पैसे के बारे में वो लैंडलॉर्ड समझ रहे थे गांधी जी पूरा पैसा मांगेंगे। ही आस्क्ड ओनली 50%, और गांधी जी ने केवल 50% वापस मांगा। देयर ही सीम्ड एडमेंट राइट, हाँ, यहाँ पर गांधी जी एकदम ऐसे लगे थे उनको कि जैसे इसके बाद वो मानेंगे नहीं। राइट्स रेवरेंड जे.जेड हॉज अ ब्रिटिश मिशनरी, और इस घटना के बारे में, इस बात के बारे में, जो जे.जेड हॉज एक ब्रिटिश मिशनरी थे, जो धर्म के प्रचारक थे चंपारण में, वो लिखते इस बात को। हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज, जिन्होंने पूरे एपिसोड को, पूरे घटनाक्रम को बिल्कुल अपने नज़दीक से देखा था। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, और वो लैंडलॉर्ड सोच रहे थे कि ये कोई और रास्ता नहीं सोच पाएंगे। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स, जो प्लांटर्स का जो रिप्रेजेंटेटिव था, प्रतिनिधि था, ऑफर्ड टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%, उस पैसे का गांधी जी ने तो मांगा था 50%, परंतु जो प्रतिनिधि था उसका, लैंडलॉर्ड्स का, प्लांटर्स का, उसने कहा कि वो सिर्फ क्या देंगे, 25% देंगे वापस पैसा। एंड टू हिज अमेजमेंट गांधी जी, मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, और वह बिल्कुल हैरान रह गया कि गांधी जी ने उनके शब्दों को जो कि त्यों मान लिया, अर्थात उनकी शर्त को मान लिया। दस ब्रेकिंग द डेडलॉक, इस तरह से ये जो डेडलॉक था, गतिरोध था, एक समाप्त हो गया। दिस सेटलमेंट वॉज एडोप्टेड अनवेसली बाय द कमीशन, और जो सेटलमेंट था इसको जो कमीशन के द्वारा मान लिया गया। गांधी एक्सप्लेन दैट, गांधी ने एक्सप्लेन किया, द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इम्पोर्टेंट, जो पैसा था
वापस होने वाला, वो कम महत्व रखता था। देन द फैक्ट दैट, इस सच्चाई से द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ओब्लाइज टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी, कि जो लैंडलॉर्ड है वो अपना कुछ पैसा देने के लिए राजी हो गए, पैसा वापस करने के लिए राजी हो गए, ये बात महत्वपूर्ण थी। एंड विद इट, और इसी के साथ, पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, और उन्हें जो अपना प्रेस्टीज थी, सम्मान था, वो गंवाना पड़ा। देयर फोर, इसलिए, एज फार एज द पीजेंट, जहाँ तक किसानों की बात है, वर कंसर्न, किसानों से संबंधित जो बात थी, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स, और जो प्लांटर्स थे उनके साथ लॉर्ड की तरह, अर्थात देवताओं भगवानों की तरह व्यवहार करते थे। अबव द लॉ, वो अपने आप को कानून से भी ऊपर मानते थे। नाउ द पीजेंट सा दैट, अब किसान ने देखा, दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स, अब किसानों में एक तरह से विश्वास भर गया कि उनका कोई उनके खुद के अधिकार भी हैं और उन अधिकारों को दिलाने वाला भी या डिफेंड करने वाला भी कोई है। ही लर्न करेज, अब भारत का किसान साहस करना सीख गया था। इवेंट्स जस्टिफाई गांधी जी पोजीशन, और बाद में जो इवेंट्स हुए उनसे गांधी जी की जो पोजीशन थी, जो बात इन्होंने जो 25% की मान ली थी, वो बाद में जस्टिफाइड हो जाती है, संतुष्टि उससे मिल जाती है। विद इन अ फ्यू ईयर्स, कुछ ही वर्षों में, द ब्रिटिश प्लांटर्स अबेंडन्ड देयर स्टेट्स, जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे, जो खेती कराते थे, ब्रिटिश प्लांटर जो लैंडलॉर्ड बने हुए थे, वो उन जगहों को कुछ दिन बाद ही वहाँ से छोड़ कर चले गए अपनी संपत्ति को। विच रेवर्टेड टू द पीजेंट्स, जो किसानों पर आ गई। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, और इस तरह से जो नील की खेती की जो शेयर क्रॉपिंग थी वो समाप्त हो गई। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस, गांधी जी की एक खासियत रही थी कि वो कभी भी बड़े राजनीतिक और आर्थिक सॉल्यूशन से संतुष्ट नहीं होते थे। ही सॉ द कल्चर एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस, उन्होंने, गांधी जी ने वहाँ के लोगों की जो कल्चर थी उसको, और सामाजिक जो बैकवर्डनेस था, पिछड़ापन था चंपारण के गांवों में, उसको देखा। एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट, और इसके बारे में कुछ ना कुछ करना चाहते थे, बिल्कुल इमीडिएटली, यानी कि तुरंत ही। ही अपील्ड फॉर टीचर्स, उन्होंने जो है टीचर्स से अपील की, रिक्वेस्ट की। महादेव देसाई एंड नरहरि पारेख, जो दो टीचर आए, महादेव देसाई और नरहरि पारेख। टू यंग मैन, दो युवा व्यक्ति थे, हु हैड जस्ट जॉइंड गांधी जी एज डिसिपल्स, जिन्होंने गांधी जी को अभी अभी कुछ समय पहले ही अब शिष्यों के रूप में, चेलों के रूप में ज्वाइन किया था। एंड देयर वाइफ्स, और उनकी जो पत्नियां थी उन्होंने भी। वॉलेंटियर्ड फॉर वर्क, वो तैयार हो गए वॉलेंटियर के रूप में, अर्थात स्वयंसेवक के रूप में, बिना पैसे लिए हो काम करने के लिए। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, और उसके बाद कई बॉम्बे से आए, पुणे से आए, एंड अदर डिस्टेंस पार्ट्स ऑफ द लैंड, और देश के कई दूर दूर के हिस्सों से लोग वहाँ पर आए टीचर के रूप में। देवादास गांधी जी यंगेस्ट सन, गांधी जी का जो सबसे छोटा बेटा था देवादास, अराइव्ड फ्रॉम हिज आश्रम, अपने आश्रम से आ गया था। एंड सो डिड मिसेज गांधी, और ऐसा ही श्रीमती गांधी जी ने किया था, जो उनकी पत्नी थी वो भी आ गई थी। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेजेज, और 6 गांवों में प्राइमरी स्कूल खोले गए। कस्तूरबा बाई टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीननेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, कस्तूरबा बाई ने वहाँ के लोगों को व्यक्तिगत सफाई के बारे में और सामाजिक साफ सफाई के बारे में बताया था। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, और वहाँ के लोगों की जो स्वास्थ्य दशा थी वो बहुत खराब थी। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलेंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 मंथ, गांधी जी ने एक डॉक्टर को वॉलेंटियर के रूप में लिया, जो अपनी सेवाएं 6 महीने के लिए वहाँ पर तैयार हो गया, 6 महीने के लिए सर्विस देने के लिए, सेवा करने के लिए। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, उस समय पर 3 दवाइयाँ उपलब्ध थी, कैस्ट्रोल ऑयल, कुनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। एनीबॉडी हु शोड अ कोटेड टंग, जो भी कोई कोटेड टंग दिखा था, जिसकी सफ़ेद सी हुई रहती जीभ को दिखा था, तो वॉज गिवन अ डोज ऑफ कैस्ट्रोल ऑयल, उसे कैस्ट्रोल ऑयल का एक डोज दे दी जाती थी। एनीबॉडी विद मलेरिया फीवर, जिस किसी व्यक्ति को मलेरिया फीवर होता था, रिसीव्ड कुनीन, उसे कुनीन मिल जाती थी प्लस कैस्ट्रोल ऑयल, और उसके साथ साथ कैस्ट्रोल ऑयल भी।
एनीबॉडी विद स्किन इरेप्शंस रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल। और कोई भी व्यक्ति जिसके स्किन पर कुछ दाग धब्बे हों या स्किन की कोई बीमारी हो जाए उसे जो है ऑइंटमेंट एक मलहम और उसके साथ साथ कैस्टर ऑयल दिया जाता था। गांधी जी नोटेड द लिटिल फिल्दी स्टेट ऑफ द वुमेन्स क्लॉथ। गांधी जी ने औरतों के गंदे कपड़ों की व्यवस्था देखी। ही आस्क्ड कस्तूरबाई, उन्होंने कस्तूरबा गांधी से पूछा टू टॉक टू देम अबाउट इट, कि श्रीमती गांधी जी से गांधी ने कहा कि वो उनसे बात करें उनके कपड़ों के बारे में। वन मूवमेंट टुक कस्तूरबाई इनटू हर हट, एक औरत कस्तूरबा बाई गांधी को अपनी हट में ले गई, झोपड़ी में ले गए। सेड, और उन्होंने कहा लुक देखो, देयर इज नो बॉक्स और कपबर्ड हेयर फॉर क्लॉथ्स, यहाँ पर कोई ना तो बॉक्स है ना ही कपबर्ड है, अलमारी है कपड़ों के लिए। द साड़ी आई एम वियरिंग इज द ओनली वन आई हैव, और केवल एकमात्र जो साड़ी मैंने पहन रखी है यही मेरे पास एक साड़ी है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, चंपारण में अपने लॉन्ग स्टे के दौरान गांधी जी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच, गांधी जी बिल्कुल दूर से ही डिस्टेंस से ही वॉच रख रहे थे, निगरानी रख रहे थे ऑन द आश्रम अपने आश्रम पर। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस, वो नियमित रूप से निर्देश भेजा करते थे बाय मेल, डाक से। एंड आस्ट फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, और फाइनेंशियल जो अकाउंट्स थे उनके बारे में पूछा करते थे। वंस ही रोड टू द रेजिडेंट्स, एक बार उन्होंने वहाँ रहने वाले लोगों को लिखा, इट वॉज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लेटरिन ट्रेंचेज, कि जो लेटरिन के पुराने जो गड्ढे थे उनके भरने का अब समय हो गया था। एंड गिव न्यू वंस अदरवाइज, और ये कहा था कि वही डिग यानी कि खोद लें, नए वाले खोद लें गड्ढे, अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड, अर्थात पुराने वाले गड्ढों में से ज़्यादा बदबू आने लगेगी। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधी जीज लाइफ, गांधी जी के जीवन का ये जो चंपारण का जो एपिसोड था, घटनाक्रम था, एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था। व्हाट डिड आई ही एक्सप्लेन, उन्होंने कहा कि मैंने क्या किया। वॉज अ वेरी ऑर्डनरी थिंग, ये बहुत ही साधारण चीज़ थी। आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री, कि मैंने ये जान लिया था, ये डिसाइड कर लिया था, डिक्लेयर कर दिया था कि गांधी जी कह रहे थे कि ब्रिटिश हमें हमारे देश में नहीं कह सकते कि भैया आप यहाँ से जाओ। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस, परंतु जो चंपारण था वो उनके जीवन में एक तरह से डिफेंस का एक कोई एक्ट नहीं था। इट ग्रू आउट ऑफ अटेम्प्ट एंड टू अल्टिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पुअर पीजेंट्स। इट ग्रू आउट ऑफ अटेम्प्ट, ये एक तरह से अटेम्प्ट था, प्रयास था, जो बेचारे निराश जो किसान थे बहुत संख्या में, उनकी जो मदद करने का। दिस वॉज द टाइपिकल गांधी पैटर्न, ये गांधी जी का अपना एक तरीका था। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरवाइंड, उनकी जो पॉलिटिकल थी वो इंटरवाइंड थी विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम ऑफ द मिलियन लोगों के। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस, परंतु जो चंपारण का जो एक्ट था, चंपारण का जो एपिसोड था, घटनाक्रम था, ये इनके लिए डिफेंस नहीं था। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू अल्टिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स, यह एक प्रयास था बहुत सारे किसानों, गरीब किसानों की मदद करने का। दिस वॉज द टाइपिकल गांधी पैटर्न, यह गांधी जी का एक विशिष्ट प्रकार का एक पैटर्न था, तरीका था हेल्प करने का। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरव्यूड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम, जो उनकी पॉलिटिक्स होती थी एक तरह से वो होती थी दिन प्रतिदिन की जो है समस्याओं से संबंधित, ऑफ द मिलियंस लाखों लोगों से संबंधित। हिज वॉज नॉट अ लॉयल्टी ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस, ये उनकी एब्स्ट्रैक्शंस के प्रति लॉयल्टी नहीं थी। इट वॉज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स,
यह उनकी वफादारी ह्यूमन बींग्स के लिए थी, लिविंग ह्यूमन बींग्स के लिए थी, जीवित आदमियों के लिए थी। इन एवरीथिंग गांधी डिड मोर ओवर, गांधी जी ने इससे भी बढ़कर किया। ही ट्राइड टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन, उन्होंने नए भारतीय को मोल्ड करने के लिए सोचा। हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट, जो अपने पैरों पर खुद खड़ा हो सके। एंड दस मेक इंडिया फ्री, और इस प्रकार से भारत को आज़ाद कर सके। अर्ली इन चंपारण एक्शन, चंपारण का जो एक्शन था उसमें शुरुआत में चार्ल्स फियर एंड्रयूज नाम का एक व्यक्ति था। द इंग्लिश पैसिफिक, ये इंग्लिश एक अंग्रेज था। हु हैड बिकम अ डिवोटी फॉलोअर ऑफ द महात्मा, जो महात्मा का बिल्कुल जो एक अच्छा फॉलोअर बन गया था, अनुयायी बन गया था। केम टू बिड गांधी फेयरवेल, ये गांधी जी को फेयरवेल कहने के लिए आए थे, अलविदा बोलने के लिए आए थे। बिफोर गोइंग ऑन अ टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड, फिजी नामक आइलैंड है, उस पर जो इनकी ड्यूटी हो लग गई थी, ट्रांसफ़र हो गया था, और गांधी जी से वो मुलाकात करने के लिए आए थे वहाँ जाने से पहले, अलविदा कहने के लिए। गांधी जी लॉयर फ्रेंड्स, गांधी जी के जो मित्र लॉयर थे, उन्होंने कहा, थॉट सोचा, इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण, कि अच्छा होगा कि एंड्रयूज गांधी जी के पास रुक जाएं चंपारण में, एंड हेल्प देम, और उनकी मदद करें। एंड्रयूज वॉज विलिंग, एंड्रयूज भी इच्छुक था। इफ गांधी एग्रीड, यदि गांधी जी सहमत हो जाए तब। बट गांधी वॉज वेलमेंटली अपोज्ड, गांधी जी ने पूरी तरह से इसका विरोध किया। ही सेड, उसने कहा, यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट, आप सोचते हो कि ये जो बराबरी की असमानता की जो फाइट है, इट वुड बी हेल्पफुल, यह है बिल्कुल जो है हेल्पफुल हो जाएगी, इसमें मदद हो जाएगी। इफ़ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड, कि हमारे इस साइड में एक अंग्रेज आ जाए तो। दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, यह आपके दिलों की कमजोरी को दर्शाता है। दिस कॉज इज जस्ट, यह सही है। यू मस्ट रिले अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल, कि आप युद्ध को, इस घटनाक्रम के युद्ध को जल्दी जीतना चाहते हो। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज, आपको मिस्टर एंड्रयूज में किसी प्रकार की उम्मीद नहीं ढूंढनी चाहिए। बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन, इस वजह से कि वो एक अंग्रेज है। ही हैड रीड आवर माइंड्स करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कॉमेंटेड, राजेंद्र प्रसाद ने जवाब दिया या टिप्पणी की, उन्होंने हमारे दिमाग को सही ढंग से पढ़ लिया था। एंड वी हैड नॉट रिप्लाई, और हमने जवाब नहीं दिया था। गांधी इन दिस वे, गांधी जी इस तरह से टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस, गांधी जी ने हमें आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बॉन्ड टूगेदर, जो भारतीय आज़ादी थी और शेयर क्रॉपर्स की जो उस चंपारण एपिसोड में जो उन्हें छुटकारा मिला था इंडिगो की फसल से, वो सभी चीज़ें एक तरह से एक ही बॉन्ड में थी, एक ही साथ थे, एक ही चीज़ें थी। तो ओके स्टूडेंट्स, ये आपका सेकंड पार्ट पूरा होता है। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को।